अभी अभी स्टार्ट होगा। अभी भाई जी डिबेट वेट करनी है? 3 मिनट का, अब दोनों का। जी, ज़रूर। ओके। तो मैं टाइम स्टार्टअप बोलूँगा तभी आप स्टार्ट करेंगे। आरोही रेडी हैं आप? जी। पावरमैन आप रेडी हैं? जी भाई जी। ओके। ऑडियंस रेडी हैं सारे विनर को जी भाई। देखने के लिए? जितनी भी ऑडियंस बैठी है रेडी है ऑडियंस? प्लीज़ हार्ट वाले इमोजी सेंड करें सारे जितने भी लोग बैठे हैं। ओके, स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्ट हो जाइए। तो आरोही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं ये इलीगल ये लीगल होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अच्छा होता है। अगर आप कहते हैं बहुत से लोगों के लिए अच्छा होता है, तो हम पहले सेक्स वर्कर्स के बारे में सोचते हैं। जितनी सेक्स वर्कर्स हैं, हाँ, अगर हम तो कहते हैं सेक्स कि उनको वर्कर हाँ, रोज़गार मिल रहा है हाँ। सेक्स वर्किंग से, तो हाँ, राइट टू हाँ, उन्हें लाइफ़ रोज़गार आर्टिकल मिल रहा है। आपको 21 पता है मैं कहता है। आपको बताता हूँ, ठीक है, रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार क्यों मिल रहा है? रोज़गार ऐसी वुमेन्स भी है जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती हैं। वुमेन्स बहुत लोग कहते हैं ठीक है हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, ठीक है, इनकी उनकी फैमिली में बहुत सारी सिचुएशन रही रहती है, हो ही रहती हैं, तो इसलिए वो सेक्स वर्कर बन जाती हैं। उनकी वो मर्ज़ी नहीं होती, वो तो फिर भी उनको करना पड़ता है ना चाहकर भी, वही तो क्योंकि मैं उनके कह अगर रही हूँ, कोई लड़की पढ़ी-लिखी मर्ज़ी नहीं है नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या करेगी? राइट टू लाइफ़ जो कि आर्टिकल 21 है, वो कहता है अगर किसी को कोई जॉब करना हाँ, तो पड़ रहा वही है तो आप कह बिकॉज़ रहे ऑफ हैं, तो देयर आप मेरी बात हंगर, से एग्री कर तो रहे वो हैं, है ना? फेलियर ऑफ द तो आप मेरी स्टेट बात से है। एग्री कर रहे हैं। तो आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ तो आप लीगल वही तो नहीं आप कह होना रहे हैं। चाहिए बिकॉज़ अगर ये चीज़ हो रही है, वो फेलियर ऑफ द अच्छा, स्टेट है। अगर इसको अच्छा, लीगलाइज़ कर दिया ठीक है, गया, तो उनकी अच्छा। बॉडी को यूज़ करा जाएगा एज़ अ हीनियस हुँ। क्राइम, ओके? अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वुमेन को एक तरह से सेक्स मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए, है ना? आप ये कह रहे हो तो मैं है ना? जी। तो आपको ये लग रहा है कि जो जो प्रोस्टिट्यूट है, तो प्रोस्टिट्यूट की वजह से वुमेन को सेक्स मशीन की तरह देखा जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ऐसे रेप केसेस घटते हैं, जैसे कि मेन रेप केसेस हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है, इंडिया ठीक में है? इतने सारे रेड उससे रेप लाइट्स केसेस एरिया कम हो रहे होने के बाद भी रेप हाँ, केसेज़ हमारे यहाँ हाँ। सबसे ज़्यादा है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। हाँ, तो इसमें इसमें सेक्स वर्कर की गलती क्या है? इसमें तो लोगों की है ना, वो लोग पैसे नहीं पे करना चाहते, फ्री में चाहते हैं, वही तो ठीक है? सेक्स पैसे पे वर्कर्स करो और की जाओ, गलती ये ठीक नहीं है? है कि वो वो सेक्स कंजूसी है, वर्कर्स हैं। वो सेक्स कंजूसी है। वर्कर्स की हाँ, गलती तो ये सेक्स है वर्कर की कि गलती नहीं उन्हें है, आप मानते हो, तो आप मेरी बात मानते हो, सेक्स वर्कर की गलती नहीं है कि वो सेक्स वर्कर्स हैं, तो सेक्स वर्करों को आप सपोर्ट भी कर रहे हो एक तरह से, तो आप मेरी बात को मान रहे हो, है ना? इट्स ओके मुझे पता मैं था आप कहते, सपोर्ट मैं कर समझ रही सकता हूँ। हूँ आप ये कहते। इट्स ओके हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हो सेक्स वर्कर को, तो आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक तरह से अगर मैं आप ये कह बात रही हूँ करेंगे तो अगर यहाँ पर सेक्स मैं ओनली वर्किंग फैंस की इंडिया बात में करता बैन हूँ। हो जाए बिकॉज़ इट इज़ बैड फॉर द सोसाइटी। आप मुझे खुद बताओ, क्या आप अपने बच्चे को कभी भी एक रेड लाइट एरिया में जाने दोगे? मैं अपने बच्चे को रेड लाइट एरिया में जाने दूँगा या नहीं? क्या आप जाने दोगे? ठीक है? अगर उसमें सेल्फ डिसिप्लिन अगर होगा, वो खुद भी नहीं लीगलाइज़ जाएगा, हो ठीक है? जाता है तो बट क्या आप बहुत से लोग जाने हैं दोगे? ठीक है, देखो मैं अपने लड़के को अगर मेरा बच्चा होगा ना तो मैं उसको किसी का रेप करने से बढ़िया ठीक है बोलूँगा हाँ, चला जा ये गर्लफ्रेंड बना ले, ठीक है? रेड एरिया में, ठीक है? ये कर दूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि किसी का रेप कर दे, ज़बरदस्ती किसी को ब्रूटली हर्ट आपको कर। पता है जो आप एक कह रहे हैं ना सेक्स वर्कर प्रोस्टिट्यूट का को नो भी जो नो आप कह रहे हैं ना कंसिडर प्रोस्टिट्यूट को किया नहीं, जाता है। अगर उसके साथ अरे गलत किया प्रोस्टिट्यूट जाता है, को उसको भी हाँ। रेप ही कहेंगे और ज़्यादातर अरे सेक्स देखो वर्कर्स के जो साथ रेप लीगल ही सेक्स वर्क होता है है। ना बाद में रेगुलर उन्हें अपनी मेडिसिन सिचुएशन को उनको मेडिकल एडजस्ट चेकअप्स करना होते हैं, पड़ता है, एसटीडी बाबा कंट्रोल मान होता जी। है। हाँ, सेफ कंडीशंस होती हैं उनके पास, जो सिटिज़न्स हैं, आपको लगता उनकी है सेक्स जो वर्कर्स के मदर्स पास हैं, सेफ कंडीशंस होती हैं? उनका वो हाँ, पुलिस अगर उनका पहली प्रोफ़ेशन बात इलीगल उनके हो साथ सकता है, ट्रैफ़िकिंग होती है, उनके उनको राइट्स लीगल बेच नहीं हो दिया सकते। जाता है, उसके बाद अच्छा ठीक अगर है, वो अच्छा किसी ठीक तरह है, से किसी चलो मैं आपकी पुलिस बात स्टेशन पहुँच भी मान जाएँ, लेता हूँ, मेरी तो बात वहाँ सुनो, भी चलो उनको मेरी बात सुनो। डिग्निटी के साथ आपने ट्रीट कहा नहीं कि किया ये वुमेन जाता। को एक तरह से सेक्स की मशीन की तरह देखा जाएगा। ओके, तो गाइज़ अगर नीचे सबको पता होगा, आप सबको पता होगा ओनली फैन्स के बारे में, तो वहाँ पर लड़कियाँ खुद भी कर रही हैं ना, उनको लग रहा है उससे वो रिच हो रही हैं, उनको लग रहा है उनकी लाइफ़ में और सेफ्टी आ रही है, वो लाइफ़ में खुद को अपनी वो एक तरह से सेव कर रही हैं अपने फ्यूचर को, है ना? वो ओनली फैन्स पर ऐसा क्यों कर रही हैं? ओनली फैन्स क्यों चला? ओनली फैन्स पर लोग अपनी बॉडीज़ को क्यों सेल कर रहे हैं, राइट? तो तो आपको ये भी लगता बात है है कि ना, ज़्यादातर उनके लिए वो कंट्रीज़ में जो सेफ्टी है सेक्स फ्यूचर एक वर्कर्स तरह हैं, वो से। अपनी तो उनको चॉइस लग रहा है से अच्छा सेक्स है, वर्किंग कर रहे हैं? उनको लग रहा है वो सही है। लीगल सेक्स वर्क है जो टैक्स जनरेट करता है, ठीक है? पुलिस और काउंटर्स का ब बर्डन कम करता है। इलीगल तो सिस्टम हम सिर्फ़ किसी क्रिमिनल्स को कंट्री की इकोनॉमी प्रॉफ़िट देता बढ़ाने है। के लिए उनकी वुमेन को एक्सप्लॉइट करें, हुँ। जब वो नहीं चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा हो। देखिए, लॉ मोरालिटी के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए होता है। अगर मोरालिटी लॉ होता तो आधी दुनिया इलीगल होती, राइट? अगर हम मोरालिटी लॉ से नहीं या आती, अगर हम ऐसा कहें तो राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ क्यों है हमारे पास? देखिए, हॉस्पिटल्स डिसीज़ेज़ इनकरेज नहीं करते, वो डैमेज कंट्रोल करते हैं। हॉस्पिटल डिसीज़ इनकरेज नहीं करते, वो डैमेज करते हैं। अगर आप वुमेन एक्सप्लॉइट होंगी की बात करेंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा वुमेन एक्सप्लॉइट इसलिए होती हैं क्योंकि ये इलीगल है। लीगल होने की वजह से नहीं। अगर वुमेन का नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि वो इलीगल है इसलिए।
अगर लीगल होता तो नहीं होता, ठीक वुमेन है? का नाम बदनाम नहीं हो और रहा है अगर आप यहाँ पे, मुझे यहाँ पता है पे जैसे बात हो रही है जो कि आपने कहा उन सेक्स जो वर्कर्स को एक जो आप डिग्निफाइड लाइफ इसलिए नहीं जी मिलती है उनके आपने काम के जी कारण। सेक्स वर्कर एक तरह से अपनी जगह सही है, ठीक है? अगर अगर यार किसी का रेप होने से बचा रहे हैं, अगर वो किसी का रेप होने से बचा रहे हैं, सोसाइटी की और वैल्यूज़ उनका खुद का देख रहे रेप हो हो ना? रहा है। थाईलैंड का एग्ज़ाम्पल ले लो, थाईलैंड का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? थाईलैंड में रेप केस है जो कम है, ठीक है? हो रहे हैं ना? तो इंडिया वही में है अगर सेक्स सोसाइटी की वर्कर को मैं कहना लीगलाइज़ कर चाहूँगा दिया सोसाइटी जाए के ना, वैल्यूज़ ये दिखाते हैं कि हम वीक को प्रोटेक्ट करते हैं, जज नहीं। सोसाइटी मैं कह रहा हूँ सोसाइटी के वैल्यूज़ ये दिखाते हैं कि हम वीक को प्रोटेक्ट करते हैं, ये जज नहीं। ओके, आप म्यूट कर सकते हैं दोनों, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया। हेलो? स्पीच भी बहुत अच्छा लगा मुझे, डिबेट भी अच्छा था आप दोनों का। पावर में आप जी म्यूट भाई। कर सकते हैं। जी भाई, थैंक्स। तो डिबेट के टाइम पावरमैन थोड़े आपके हार्ट के इमोजी नहीं देखने को मिले। जो रूल था एक, मुझे नहीं दिखा आपकी तरफ। शायद आप भूल गए होंगे या आप खो गए होंगे। इट्स ओके, होता है छोटी छोटी गलतियाँ। रोहन भाई, आप अपना कोई काउंटर क्वेश्चन इनसे करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। माधव, आप भी कर सकते हैं। कैरोलिन, आप भी कर सकते हैं। तो रोहन भाई, पहले आप। तो रोहन बिजी, आई थिंक। माधव, आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, काउंटर कोई क्वेश्चन इन दोनों से करना चाहते हैं तो। जी पार्थ भाई। आरोही, हाँ जी, कहिए माधव। आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, लेकिन थैंक मेरा यू। आपसे एक सवाल है। जी, ज़रूर। क्या अगर सेक्स वर्क इलीगल रहे तो क्या हुँ। एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी? एक्सप्लॉयटेशन और सेक्स वर्कर्स का एक बेसिक चीज़ यही है कि एक्सप्लॉयटेशन भी तो सेक्स वर्कर्स पे ही हो रहा है ना। जो लड़कियाँ गरीब घर से आती हैं, उनको लड़के फँसा के कहीं न कहीं बेच देते हैं, उनके खुद के माँ-बाप बेच देते हैं। वो एक्सप्लॉयटेशन खुद है। अगर इसको लीगलाइज़ कर दिया जाए, तो आप उन लड़कियों का सोचो, उन महिलाओं का सोचो, जिन पे ट्रस्ट करती थीं, वही उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, कुछ चंद पैसों के लिए। ओके, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। आप म्यूट कर सकती हैं, पावरमैन। जी भाई। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सेक्स जी। वर्क को लीगल करने से क्या इमोरलिटी को प्रमोट नहीं करता ये चीज़? कैसे भाई? आपकी आवाज़ कट गई फिर से। कैसे? अब आ रही है मेरी आवाज़? जी भाई, आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि सेक्स वर्क को लीगल करना हुँ। क्या इमोरलिटी को प्रमोट नहीं करता? अ, नहीं करता भाई। बताएँगे थोड़ा इसके बारे में? जी भाई। मेरा मतलब बताइए। जब सेक्स वर्क इलीगल होता है, तब लीगली जो लाइक कॉन्सेंट एग्ज़िस्ट नहीं करते, राइट? जो नहीं करता। तो जो चीज़ लीगली एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही, और यही सबसे बड़ा रिस्क है कि क्योंकि जो क्रिमिनलाइज़ेशन है, गिव्स मोर कम्फर्ट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स, राइट? तो भाई एक तरह से क्राइम तो नहीं है ना? हाँ जी, पावर। अगर आप प्रोफ़ेशन बैन कर सकते हो, तो डेस्परेशन नहीं, हैं? है ना मैं भाई? समझ गया। आप मुझे जो सुनना था आपने बता दिया, थैंक यू। जी भाई, थैंक्स। हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार फिर से। हमारे टॉप 2 आरोही और पावरमैन। तो सबसे पहले चलते हैं हम आरोही जी के पास में। हाँ जी, रोहन भैया। जी, देखिए आपने आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छी डिबेट की, आपने बहुत अच्छे थैंक यू। पॉइंट रखे। लेकिन मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन था, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चॉइस भी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं। हाँ जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ोर्सफुली किया जाता है। जी, आप तीनों से एग्री करते हैं? जी। हुँ, तो सिंपल चीज़ ये है आपने जब पावर मैन ने जब एक लाइन बोली थी कि ऐसा कि आप उसके पॉइंट से एग्री कर रहे हो चॉइस वाला, तो आपने बोला कि किसी की चॉइस नहीं होती है, बोला था? मैंने बोला था इंडिया में मोस्टली लड़कियों की ये चॉइस नहीं होती है।
मोस्टली देखिए, अपन जब एक्सेप्शंस हर यहाँ जगह पर होते जब हैं। हम सुनिए, सुनिए। यहाँ पर जी, जब अपन सेक्स वर्कर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ना लड़की, ना कोई जेंडर कोई मेंशन नहीं होता। उसमें दोनों ही आते हैं। ओके। आप जानते हुए चीज़ें? जी, जी। तो आप लाइक पर्टिकुलर एक किसी जेंडर को मेंशन करना, ये चीज़ें और भी गलत हो सकती है। ओके। हुँ, ओके, धन्यवाद। अभी चलते हैं हम पावरमैन के पास। जी भाई। जी, भाई आपका स्पीच मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जी भाई। लेकिन डिबेट में ऐसा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप कहीं न कहीं आप जिस फ़ेवर में बोलने वाले हो, वो आपका जी। फ़ेवर ही नहीं है। आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन आप बोल कुछ और रहे हो। हुँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अपन जब ऐसे डिबेट करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंस और फ़ोकस 2 चीज़ें होनी चाहिए। मेरे को जी आपके भाई, अंदर जी। थोड़ा फ़ोकस तो लगा, लेकिन पेशेंस थोड़ा कम लगा। ओ ओके भाई। आपके समझ पॉइंट काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं है पॉइंट जी, नहीं थे, पॉइंट अच्छे थे। जी लेकिन भाई। आपने दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जी, थोड़ा और पॉइंट आप अच्छा रख सकते थे। जी भाई। जी, और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि लाइक अपन भी कोई भी डिबेट या पॉइंट रखते हैं, तो ऐसा है कि अपन लाइक अपने आस-पास होने वाली चीज़ें, रिलेट होने वाली चीज़ें अपन जो देखते हैं, जैसे कि अपन अभी ऐसे बोल पा रहे हैं। जी भाई, जी। तो हुँ। भाई कोई नहीं भाई, मैं उनका पाएँ आगे से अगर ध्यान अपने रखूँगा। थॉट को, अपने थिंकिंग को, तो वो बेस्ट। जी भाई। जी भाई। आपका पता नहीं मेरा नेट जा रहा है, आपका जा रहा है, आपका माइक क्लोज़ हो गया भाई। जी, जी, मेरा हो गया। थैंक यू। जी, जी, थैंक्स भाई। हेलो पावरमैन जी, तो बहुत हाँ, हाँ अच्छा जी। किया आपने। जी मैम। मेरा एक बहुत छोटा-सा सवाल है आपसे। जी। आपने कहा अगर लीगलाइज़ हो जाएगा तो एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ इंडिया जी। जैसी सोसाइटी में जहाँ पे पैट्रियार्की डीप रूटेड है, बहुत सारे आदमी खुद को एंटाइटल्ड समझते हैं इस चीज़ के लिए, कि अगर ये चीज़ लीगलाइज़ हो हाँ गई जी। तो एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा लेवल पर बढ़ सकता है, क्योंकि इट विल बी मोर ईज़ियर टू डू ह्यूमन ट्रैफिकिंग हाँ ऑफ जी। लिटिल गर्ल्स। नहीं लगता आपको या ऐसा? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, जो रेप होते हैं लाइक ओके, तो उस तो डेस्परेशन में बात चल जाती है ना, लाइक बहुत से लोग पैसे नहीं पे करना चाहते, सब कुछ फ्री में चाहते हैं और कइयों की औकात भी नहीं होती, आप समझ सकते हो ना, लाइक औकात की बात तो नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा ये बाहर जा रहा है, बट लाइक कुछ लोगों की आप समझ सकते हो ना, जो लाइक होमलेस पीपल भी होते हैं, जाती छोटी बच्ची का ऐसे पकड़ के रेप कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। बट लेकिन अगर यही प्रोस्टिट्यूट रहता है, तो बंदा वहाँ पर जाएगा, तो ठीक है। तो वहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, तो एक तरह से ना वो अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, बंदे का डेस्परेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। एंड हुँ। जो आप अभी कह रहे थे ना, इन्होंने जो बात करी थी आरओ जी ने, तो जी। उसके ऊपर मैं बात करना जो कह रहे थे वो हर्ट करते हैं, फीमेल्स को मारते हैं। तो कइयों की चॉइस होती है, कइयों की नहीं। अगर आपको पता है जो सबसे बड़ा आजकल वो अमेरिका से जो निकला ओनली फैन्स का जो पता ये बनाया है इन्होंने, है ना? अगर आपको पता होगा, तो इसके ऊपर वो खुद ही जो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसी को यहाँ पे हर्ट करना है, बट मैं सीरियसली बताऊँगा, वहाँ पर खुद अपनी लाइक खुद खुशी से लोग कर रहे हैं, खुद की मर्ज़ी से। बिकॉज़ वो मतलब पता नहीं वो लाइफ़स्टाइल के लिए कर रहे हैं, खुद की मर्ज़ी है, उनको पसंद है ये करना, अभी उनको पता होगा, बट वो जो भी कर रहे हैं उसमें वो खुश है। एंड बहुत सारे लड़के देखते भी हैं लाइक या दे जस्ट लाइक सैटिस्फाई देमसेल्फ बाय दैट, वो अपने हुँ। खुद को सैटिस्फाई कर लेते हैं उतने से ही। और जो लोग प्रोस्टिट्यूशन पे जाते हैं, अगर प्रोस्टिट्यूट नहीं होगा तो फिर मेरे हिसाब से लग रहा है रेप केस और वगैरह बढ़ जाएँगे। तो इवन जो मर्द लाइक दे आर एबल टू गो टू दैट काइंड ऑफ प्लेसेस, तो लाइक वो लाइक उनके पास तो प्लेस ही नहीं होगी जाने के लिए। तो फिर अगर प्लेस ही नहीं होगी फिर तो रेप आई थिंक और बढ़ जाएँगे। एंड या हर कोई वुमन को हर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। एंड या हर कोई वुमन को हर्ट नहीं करता। इसमें सिर्फ़ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी आते हैं प्रोस्टिट्यूट में, लाइक जिसको कॉल बॉयज़ एंड कॉल गर्ल्स भी कहा जाता है, तो जैसा रोहन भाई ने कहा था। तो जी कैरोलीन जी ओके। और कुछ आप सकते हैं? नहीं, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। आरोही जी, आप एक बार माइक खोलेंगी? हाँ जी। बहुत अच्छे लगे मुझे आपके पॉइंट्स। मेरा एक छोटा-सा सवाल ये है कि जो जब चीज़ें लीगलाइज़ नहीं होती, इल्लीगल कर दी जाती हैं, तो वो चीज़ें अंडरग्राउंड वे में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी। आपको नहीं लगता अगर प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्क लीगलाइज़ कर दिया जाए, तो फिर जो सेक्स वर्कर हैं, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलना आसान हो जाएगा? फैक्ट इज़ कि अगर
सेक्स वर्किंग को लीगलाइज़ कर दिया जाए, तो जो लोग पैसे दे के ये काम कराते हैं ना, वो उनको प्रोडक्ट समझ लेंगे और हक जताना ज़्यादा शुरू कर देंगे। और हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो जो सेक्स वर्कर्स एक्चुअल में प्रोटेक्शन के लिए गई भी होती हैं पुलिस के पास, जिनका एक्चुअल ट्रैफ़िकिंग होता है, आइदर मेल और फीमेल, उनको तो उनके साथ तो डिग्निटी के साथ बात भी नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच आरोही जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। दैट वाज़ थैंक यू। ऑल। परफॉर्मेंस हो चुकी है, स्पीच भी हो गया इनका, डिबेट भी हो गया और काउंटर क्वेश्चंस भी मेरे जजेस ने इनसे कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अब बारी है विनर चुनने की। माधव, रोहान, कैरोलिन, आप अपना जजमेंट मुझे डीएम में दे दीजिए। कौन विनर है, विनर का नाम दे दीजिए। बता सकते हैं। ओके, द विनर नेम इज पावरमैन। तो पावरमैन, आप इस इवेंट को जीतते हैं और आप हैं वर्ड 4 के विनर। ओह! थैंक्स भाई। हैं क्या? तो पावरमैन, आप विनर है इस इवेंट के, आप जीतते हैं इस इवेंट को। आरोही है सेकंड, फर्स्ट रनर अप इस इवेंट की। सेकंड रनर अप है लिस खान जी, आप उन्हें भी उठा सकते हैं। पावरमैन, आप इस इवेंट को विन करते हैं, वर्ल्ड वॉर का ताज आपके सर पे जाता है और आप हैं हमारे इस इवेंट की विनर। आरोही, थैंक्स आपने भाई। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और जहाँ तक मैंने जो चीज़ें बोली थी कवर की थी, बट मेरे जो जजेस थे उनका जजमेंट मेजोरिटी के हिसाब से पावरमैन नाम। थैंक यू। तो फिर पावरमैन, जैसा कि आप मैंने है कहा, विनर। तो कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस गाइस, इस इवेंट को जीतते हैं पावरमैन? आपको अभी भी लग रहा है पावरमैन जीतते हैं? जी सच में जीतते हैं, पावरमैन विनर है इस इवेंट के। अरे! आरोही बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरा जो जजमेंट था मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो दो नाम डिसाइड करने थे जिनमें एक चुनना था, मेरा आरोही था, क्योंकि फर्स्ट डे से लास्ट डे तक अभी तक के जो नंबर काउंट किए थे मेरे आरोही के जा रहे थे आगे, तो मेरी तरफ से आरोही थी। पावरमैन रनर अप रहते, बट मेजोरिटी के हिसाब से पावरमैन आप विनर बनते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स भाई। आप कुछ बोलना चाहते हैं? या गाइस। ओके, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, आप विनर, आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। हाँ, आप अपना क्यूआर मुझे सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पे एंड अपना एड्रेस दे देना, मैं वहाँ पे आपको ट्रॉफ़ी पार्सल कर दूँगा। ट्रॉफ़ी आपको जैसे ही मिलेगा आप उसका वीडियो बना के हमें दे देना कि मुझे ट्रॉफ़ी मिल गया है। मैं पोस्ट कर दूँगा कि सबको पता चले कि हम फेक न्यूज़ तो नहीं फैला रहे हैं। जी भाई, बिल्कुल। ठीक है, ओके। आप ऑडियंस को बोलिए। सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा। मुझे बहुत मज़ा आया एंड शुरू-शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ प ऐप पर आऊँगा, इवेंट्स वगैरह भी होंगे एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम पार्थ भाई का इवेंट जॉइन किया एंड मैंने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था। मैंने फर्स्ट 2 राउंड तो ऐसे खेले, एक वो था जिसमें मैंने एक्ट किया था, वो दारू वाला बंदा ठेके वाला, है ना? वो सब में इवेंट परफ़ॉर्म किया था एंड मेरे को कुछ भी इतना नहीं पता था एंड तो गाइस बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मेरे को एंड गाइस आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स भाई एंड लेज़ ने एंड आरोही ने सबने बहुत अच्छा खेला, जो टॉप 5 में भी आए एंड इवन जो टॉप 10 में भी आए थे, बहुत तगड़ा गाइस। यहाँ तक आना भी बहुत ईज़ी नहीं होता है। आप सबने गिव अप नहीं किया, चलते रहे एंड मुझे भी लगता है गाइस वी शुड नेवर एवर गिव अप इन आवर लाइफ। व्हाट यू गोटा डू, जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रांग। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड। आप भगवान पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं एंड या मुझे बस यही लगता है। कभी भी खुद के ऊपर ना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए एंड बस या क्या बोलूँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, फिर सब बोलेंगे मोटिवेशन देने लग गया। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भाई। क्या बात है। जय हो।